व्यापारी उसको आप बोल सकते हैं कि जिसके जितनी भाव के अनुसार से वो मोल लगाता है, वो है प्रशांत किशोर। आप उनसे जरूर बचिएगा। विकास की तो बात की दूर है, ये रंगा सियार का औकात दिखाना है और बाकी पूर्व में इसका जमानत भी जब्त करवाना है। प्रशांत किशोर कितना बड़ा फ्रॉड है। बख्तियारपुर विधानसभा उठा दीजिए, उन्होंने टिकट बेचने का काम किया था। भाई मैं पूछता हूं कि आप जीत के क्या कर लीजिएगा? लास्ट में आप ये कहते हैं कि उज्जवल तो एक अपराधी है, मैं वैसे अपराधी को टिकट नहीं दूंगा। साहब, मेरे ऊपर कोई बलात्कार का एफआईआर नहीं है, मेरे ऊपर कोई हत्या का एफआईआर नहीं है। विश्वास मत कीजिएगा, वो सिर्फ जुमला करने आए हैं। एक भी उनका ऐसा मुद्दा नहीं है जिनको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया है। क्या चुनावी रणनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी अब अपने ही जाल में फंस गए हैं? जिस प्रशांत किशोर को लोग चुनावी चाणक्य कहते हैं, वही आज अपने ही नेताओं की बगावत से घिरते नजर आ रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर के सामने अब विपक्ष से ज्यादा चुनौती उनके अपने ही पूर्व साथी खड़े कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलने की नाराजगी अब सोशल मीडिया पर खुली बगावत में बदल चुकी है। एक के बाद एक वायरल हो रहे वीडियो जनसुराज के अंदर चल रही खींचतान की कहानी बयां कर रहे हैं। आखिर कौन है ये नेता और क्यों प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से, और हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे किस तरीके से नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ जो है बोलते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे पहले वीडियो में प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाने वाला युवक बख्तियारपुर का पुरुषोत्तम कुमार सिंह है। जनसुराज में वह बख्तियारपुर विधानसभा सीट से टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। जो कभी पीके के लिए प्रचार करता था, वही अब खुलेआम उनके खिलाफ अभियान चला रहा है। वायरल वीडियो में पुरुषोत्तम पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है और लोगों से जनसुराज का साथ नहीं देने की अपील कर रहा है। आप लोगों से विनती करने आया हूँ कि आप लोग फ्रॉड किशोर, प्रशांत किशोर पर विश्वास मत कीजिएगा, वो सिर्फ जुमला करने आए हैं। एक भी उनका ऐसा मुद्दा नहीं है जिनको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया है। इसलिए प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिएगा। आप चाहते हैं बांकीपुर का विकास हो तो दूसरा नेता को चुनिएगा, प्रशांत किशोर को मत चुनने का काम करिएगा। इसलिए मैं बांकीपुर के तमाम माता बहनों एवं भाइयों से विनती करने आया हूँ, भाई प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो बांकीपुर से 4 साल नरक बन जाएगा। इसलिए प्रशांत किशोर को वोट मत दीजिएगा। वो सिर्फ अच्छे बातें कर सकते हैं। मेरे पास है कि प्रशांत किशोर कितना बड़ा फ्रॉड है। बख्तियारपुर विधानसभा उठा लीजिए, उन्होंने टिकट बेचने का काम किया था। जो आदमी टिकट बेच सकता है, युवाओं के भविष्य के साथ खेल सकता है, वह बांकीपुर का विकास कर सकता है क्या? आखिर हम पटना वाले चुनाव क्यों न लड़े? प्रशांत किशोर रोहतास से जाकर चुनाव लड़े, सासाराम से चुनाव लड़े, पटना क्यों आ रहे हैं? वहीं दूसरा वायरल वीडियो अमनौर विधानसभा से जुड़े उज्जवल कुमार सिंह का है, जिन्हें कभी जनसुराज का मजबूत चेहरा माना जाता था। उज्जवल का दावा है कि उन्होंने पार्टी के लिए 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किए और पीके के साथ खड़े रहने की वजह से जेल तक जाना पड़ा, लेकिन जब टिकट बांटा तो उन्हें किनारे कर दिया गया। वही अब उज्जवल सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो जारी कर प्रशांत किशोर और जनसुराज पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक सबको मूर्ख बना रहा है और हम सब लोग उसको श्रेष्ठ समझने का कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो पिछले आम चुनाव में प्रत्येक विधानसभा से 5 से 10 युवा का भविष्य बर्बाद किया है। कैसे किया है वो मैं बताना चाह रहा हूं। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको टिकट नहीं दिया है इसीलिए आके ये उसके खिलाफ में बोल रहा है। जी नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो रंगा सियार है,
कैसे है इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। सबसे पहले वो एक पैदल पैदल घूमता है, घूम के लोगों में सेंटिमेंट बनाता है और ये बोलता है कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा पूरे बिहार में कोई नहीं है। सरासर गलत है। बिहार में बहुत सारे नेता पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार में जितने आज नेता हैं, हाँ ये भी है कि उसमें अनपढ़ भी हैं, लेकिन विद्वान लोग भी है बिहार विधानसभा में। मेरा मकसद ये था, उसका विरोध मैं इसलिए कर रहा हूं, जब आप किसी को सपना बेच रहे हो तो कम से कम डिलीवर करने का क्षमता भी होना चाहिए। आप किसी युवा को ड्रीम दिखा रहे हो, ये बोल रहे हो कि आप मेरे पार्टी में आ जाओ और ये कार्य करो। आपने ये नहीं बोला था कि आप आ जाओ मैं टिकट दूंगा। आप अपने पार्टी में इसलिए लोगों को बुला रहे थे कि आप ये टास्क है, ये टास्क पूरा करेंगे तो आपको टिकट मिलेगा। जनता आपको चुन के भेजेगी तो जनता के द्वारा चुना हुआ जो प्रत्याशी होगा उसको ही प्रशांत किशोर टिकट देंगे। पिछले चुनाव में आपने एकदम से इसका विपरीत किया। विपरीत इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं एग्जाम्पल अपना ही देता हूं। मैं आपके पार्टी में जब ज्वाइन किया, आपने मुझसे बोला कि उज्जवल, पार्टी में घूमने से बेहतर है कि तुम फील्ड में घूमो, क्षेत्र में घूमो, अपने लोगों के बीच में नाम बनाओ और लोग तुम्हारा नाम चुन के मेरे पास जब भेजेंगे मैं स्वयं तुमको टिकट दूंगा। लोगों ने तो मेरा नाम चुन के भेजा था। फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि सबसे ज्यादा पार्टी में जो सदस्य बनाएगा उसी को मैं टिकट दूंगा। सबसे ज्यादा सदस्य भी मैं बनाया। फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि प्रत्येक पंचायत में व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाएगा उसमें 500-500 लोग को जोड़ना होगा, मेरे बातों को हर घर तक पहुंचाना होगा, उसी को मैं टिकट दूंगा। उसमें भी मैं बिहार में सबसे आगे था। लास्ट में आप ये कहते हैं कि उज्जवल तो एक अपराधी है, मैं वैसे अपराधी को टिकट नहीं दूंगा। साहब, मेरे ऊपर कोई बलात्कार का एफआईआर नहीं है, मेरे ऊपर कोई हत्या का एफआईआर नहीं है। आप मैनेज जो लोग हैं, आप सत्ता के द्वारा संरक्षित लोग हैं, मैं इसका भी प्रमाण देना चाहता हूं। आपके खिलाफ जो आवाज उठाए उसका दुर्गति करवाने में आपका सहयोग होता है। आप भाजपा और अमित शाह के दलाल हैं, मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं। आप भाजपा से मिले हुए लोग हैं। लोगों को दिग्भ्रमित होने का जरूरत नहीं है। ये रंगा सियार का औकात दिखाना है और बांकीपुर में इसका जमानत भी जब्त करवाना है। मैं आ रहा हूं बांकीपुर और बांकीपुर के गांव-गांव में बांकीपुर के गली गली में मैं घूमूंगा और बांकीपुर के एक एक लोगों से ये आग्रह करूंगा, आप किसी को भी वोट दे दो, किसी निर्दलीय को भी दे दो, लेकिन इस रंगा सियार को यदि आप वोट दिए, आपके सपने को बेचेगा। ये आज इस चक्कर में है कि मैं किसी भी तरह से बरगला के बांकीपुर जीत लूं ताकि आने वाले विधानसभा या लोकसभा में किसी बड़ा दल से मैं बार्गेन कर सकूं। ये सिर्फ बार्गेनर है, ये बार्गेनिंग करने का काम करता है, इसीलिए अपना पूरा ताकत बांकीपुर में झोंक रहा है कि किसी प्रकार से मैं जीत जाऊं बांकीपुर, ताकि मैं किसी बड़े दल से बार्गेनिंग करके लोकसभा में एक आध सीट लड़ सकूं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मैं जितना बांकीपुर के जनता को जानता हूं, मेरा जितना फ्रेंड सर्किल है बांकीपुर में, लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया 15,000 क्रॉस नहीं करेगा ये आदमी, 15,000 वोट क्रॉस नहीं करेगा। लोगों का डाटा है, कुछ मीडिया बंधु वहां से मुझे इनपुट दे रहे हैं कि 15,000 वोट भी नहीं मिलेगा। तो जिस दिन 15,000 से कम वोट इसका आया, उसी दिन इसका मनोबल टूट जाएगा। मैं बांकीपुर के जनता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस रंगे सियार को पहचानिए और ये आपके क्षेत्र में जब घूमने आ रहा है तो इसको भगाने का जरूरत है। अब बात
गया के रमाधार सिंह की। देखिए, बगावत की यह आग सिर्फ बख्तियारपुर और अमनौर तक सीमित नहीं रह गया। गया के रमाधार सिंह अब खुलकर सामने आ गए हैं और प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें भी जनसुराज से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए पार्टी और पीके पर तीखे हमले शुरू कर दिए। उनके वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं और जनसुराज की अंदरूनी कलह को सामने ला रहे हैं। बात बनाने का काम किया है आजीवन। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अभी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। पहला शुरुआत उन्हीं से करता हूं। भाई, मैं उनके पार्टी में 4 साल निस्वार्थ भाव से काम किया हूं और 4 साल के कार्यकाल में हम जैसे लोगों की जरूरत उनको समझ में इस चलते नहीं आई क्योंकि मैं एक निस्वार्थ भाव का व्यक्ति था और छल प्रपंच बहुत ज्यादा मेरे अंदर नहीं। इसके कारण से मुझे उन्होंने चुनाव के वक्त 2025 का विधानसभा का चुनाव में मेरी टिकट को उन्होंने काट दिया। शायद अगर मेरे अंदर छल प्रपंच होता और पार्टी के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया होता तो शायद आज मैं भी उनकी चापलूसी की होती तो आज उनके साथ होता, कदम में कदम मिला के चलने का काम कर रहा होता। पर उनसे मैं एक चीज सीखा कि किस तरीके से समय का इंतजार करके लोगों को ठगने और छलने का काम उन्होंने हमको जरूर सिखा दिया है और उसी का नतीजा है उन्हीं के सिखाई हुई चीजों को अब हम लोग उनके समकक्ष रखने के लिए आप लोग के बीच में आ जाए हैं। वो एक नंबर का क्या उसको आप कह सकते हैं, व्यापारी उसको आप बोल सकते हैं कि जिसके जितनी भाव के अनुसार से वो मोल लगाता है, वो है प्रशांत किशोर। आप उनसे जरूर बचिएगा। विकास की तो बात की दूर है, जो व्यक्ति का मेरे ख्याल से आधार कार्ड वहां का कंप्लीट सही नहीं होगा और आचरण की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। मैं उन पे लांछन नहीं लगा रहा हूं, पर एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं अपने बांकीपुर का जनता बहुत भोले हैं। मैं उनसे बस इतना कहूंगा कि जिसकी सरकार में अगर कुछ भी वहां पे भला हुआ हो या आपको लगता है कि इस प्रशांत किशोर के बाद अगर किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है तो आप लोग आंख मूंद के कीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति इतना मतलबी है कि चुनाव जीतने के बाद एक व्यक्ति एक चना कितना घड़ा फोड़ देगा, कितना बड़ा क्या तुर्रम खान इसको जितवा के आप लोग। अभी बहुत लोगों ने कहा कि एक सीट अगर प्रशांत किशोर जीत जाएगा तो क्या हो जाएगा। भाई मैं पूछता हूं कि आप जीत के क्या कर लीजिएगा। दूसरे दलों की चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिल रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ विपक्ष का मुकाबला है तो दूसरी तरफ टिकट से नाराज पूर्व साथी लगातार सोशल मीडिया पर हमला बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनावी रणनीति के मास्टर माने जाने वाले प्रशांत किशोर अपनी ही पार्टी की इस बगावत को संभाल पाएंगे या फिर यह अंदरूनी कलह उनके चुनावी अभियान पर भारी पड़ेगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री